दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां वापिस आने में रात के लगभग 9 बज गए थे और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि क्यों ना खेतों के बीचों बीच जो रास्ता जाता है क्यों ना उसी से जाऊं, क्योंकि उससे घर जाने में टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए दुर्गेश वहीं से जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर दुर्गेश ने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर उसे आवाज़ इतनी तेज और साफ साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो, पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्या पता हो सकता है कि कोई अपने खेतों के काम से यहाँ आया होगा, और यह भी हो सकता है कि वो खेत के उस तरफ से होकर और अपना बच्चा साथ लाया हो। तो इसलिए मुझे सही से दिख नहीं रहा। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना करके आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उस बच्चे की आवाज़ और ही तेज होती जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से बच्चे की आवाज़ आ रही है क्यों ना मैं एक बार उसी तरफ जाकर देखता हूँ कि कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस खेतों के बीचों बीच वाले पतले रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि एक 4 या 5 महीने का बच्चा खेतों की मेड़ी पर किसी ने रखा हुआ था और इतनी देर से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि उस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा और फिर उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, पर दुर्गेश को उसकी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं आया। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर इस बच्चे के पास खड़े होकर देखता हूँ, आखिर कोई तो होगा जो पागल अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलने के बाद दुर्गेश आधा घंटा उसी बच्चे के पास खड़ा रहा, पर वहाँ कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है, और इसलिए दुर्गेश ने गुस्से में कहा कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर देते हैं पर पाल नहीं पाते। अब बताओ इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊँगा। इतना बोलने के बाद दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। पर दुर्गेश अभी गुस्से में ही था और वो अभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस बच्चे का वज़न धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह मेरा वहम हो, तो इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उस बच्चे का वज़न बढ़ता जा रहा था, और उस बच्चे का वज़न इतना हो गया था कि उससे वो 4-5 महीने का बच्चा अभी उठ नहीं रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैर की तरफ देखा
तो उसके अंदर डर की एक लहर चलने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्चे के पैर इतने बड़े हो गए थे कि वो ज़मीन को टच होने ही वाले थे। यह देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंका और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई, थोड़ी देर और रुक जाते तो फिर देखते क्या होता तुम्हारे साथ। दुर्गेश ने जैसे यह सुना तो वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वह सीधा अपने घर में आकर रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को भी कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और यह भी सब भूलकर दुर्गेश की आंख लगी होगी कि तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनकर दुर्गेश फिर से डर गया, इसलिए दुर्गेश ने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया और उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद भी वो रोने की आवाज़ और ही बढ़ती गई और वह अब इतनी तेज़ हो गई थी कि अब वह उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात है, वो सही से बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते हुए दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर से कोई नहीं दिखा। और साथ ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वैसे ही जो उसे रोने की आवाज़ परेशान कर रही थी वो आवाज़ बंद हो गई थी। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में डर लग रहा था, तो इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। दुर्गेश के दादा ने घर के मंदिर में जो गंगा जल का डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला और फिर दुर्गेश से कहा कि दुर्गेश, आज तुम यहीं सो जाओ और फिर सुबह तुम ठीक हो जाओगे। और उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया और फिर दुर्गेश को कभी भी वो बच्चा नहीं दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।